हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास करा दी थी, जिससे मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि साइंस में आपके कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, कितने में फिजिक्स के चैप्टर रहेंगे, कितने बायो के चैप्टर रहेंगे, कितने केमिस्ट्री के चैप्टर रहेंगे। इसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया था। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। आगे है साइंस, धन ज्ञान विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, मतलब विशेष तरीके से जानकारी को प्राप्त करना ही हमारा विज्ञान कहलाता है। जैसे कि किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान व्यवस्थित विधि से प्राप्त होता है, इसलिए एक विशेष ज्ञान या जानकारी को विज्ञान कहते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ में विशेष तरीके से जानकारी को प्राप्त करते हैं या क्रम से जानते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। आगे विज्ञान विधि, समस्या समाधान की क्रमबद्ध, सुनिश्चित और सुव्यवस्थित विधि को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ठीक, इसके चरण निम्न है। कौन कौन से हैं देखिए। जैसे कि पहला जिज्ञासा, परीक्षण, निरीक्षण एवं विश्लेषण, अभिलेख, नए प्रयोग। ठीक, जिज्ञासा का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासुत होते हैं, उसे जिज्ञासा कहते हैं। जैसे कि हम पत्तियों का रंग हरा कैसे होता है, O2 CO2 का क्या मतलब आपस में कम्युनिकेशन है। ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में जब हमारे मन में कोई जिज्ञासा होती है उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। ठीक, परीक्षण मतलब किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, उसे हम परीक्षण कहते हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक, निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब होता है देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक, देखेंगे, चेक करेंगे, नोट करेंगे। ठीक, निरीक्षण का मतलब होता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू करना बताते हुए। ठीक, नए प्रयोग मतलब नई नई चीज़ों का प्रयोग करना। ठीक, आगे देखिए। आगे जो है वो है कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, मतलब कि हमारे कुछ वैज्ञानिक और उनके वैज्ञानिक ने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया। ठीक, उसके बाद विज्ञान का प्रयोग, मतलब वैज्ञानिक का नाम। ठीक, आविष्कार, खोज, मतलब कौन से वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। मार्कोनी ने पेंसिल, कहाँ हो गया था, मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। उसके बाद है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक, ऑन्टी हॉर्न ने परमाणु की खोज की थी। जेम्स वाट थे, उन्होंने भाप का इंजन, मतलब भाप के इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक, आगे देखिए। आगे है प्रौद्योगिकी, मतलब कि टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी। ठीक, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक, मतलब कि इसका मतलब होता है कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग है। तो जो मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का आज के युग में बहुत ही यूज है। ठीक, जैसे कि आप ले लीजिए जैसे कि फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया और मिक्सी मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह जो है, ये सब सारी कुछ आपकी टेक्नोलॉजी में ही आएंगे। ठीक, इससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानव का जो जीवन होता है
मतलब मानव की लाइफ में बहुत सी सरलताएं आई। ठीक, आगे देखिए। आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संबंध, मतलब जो साइंस और टेक्नोलॉजी में है, इनमें आपस में मतलब कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। तो कह रहा है प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। ठीक, विज्ञान न प्रौद्योगिकी तथा न प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया। जो प्रौद्योगिकी का विकास मतलब प्रौद्योगिकी का विकास है वो विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। विज्ञान न प्रौद्योगिकी, ना ही प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया। इन्होंने आपस में एक दूसरे का विकास नहीं किया। ठीक, आगे देखिए। आगे है दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। जैसे है पहला, परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन का क्षेत्र मतलब जैसे कि हो गया रिक्शा हो गया, साइकिल हो गई, बस हो गया, वायुयान हो गया, रेलगाड़ियाँ हो गई। ये आपके टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से है। ठीक, आगे देखिए। जो दूसरा है वो चिकित्सा के क्षेत्र में कह रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक, जैसे कि प्लेग, निमोनिया, टीबी, चेचक, मलेरिया, हैजा आदि के इलाज के लिए औषधियों का निर्माण। ठीक, आप लोग यहाँ पे नंबर डाल लेना, नंबर डालने के साथ भूल गए हैं, ये तीसरा नंबर है। ठीक, उसके बाद है जनसंचार के क्षेत्र में। जो जनसंचार के क्षेत्र में है वो जैसे कि टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, टेलीग्राम। ठीक, आगे देखिए। आगे ये है चौथा नंबर। ठीक, मनोरंजन के लिए जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, संगीत, वाद्य यंत्र। ठीक, ये हमारे टेक्नोलॉजी के साधन है। ठीक, आगे है कृषि एवं मतलब कि कृषि प्रौद्योगिकी एवं हरित क्रांति। देखिए, पहले किसान कृषि को परंपरागत तरीकों से खेती करते थे। जो पहले के किसान थे वो परंपरागत तरीके से किसानी करते थे। ठीक, जिससे उत्पादक बहुत कम होता था। जो मतलब हमारा जो उसे क्या कहते हैं कि गेहूँ वगैरह, धान, चावल वगैरह जो है उनका उत्पादन मतलब बहुत ही कम पैदावार होती थी। ठीक, और आज कृषि के क्षेत्र में अनेक यंत्र और तकनीक का विकास हो गया। जो मतलब आज के युग में है बहुत से यंत्रों का विकास हो गया, जिससे कि खेती पैदावार अच्छी होने लगी है। और जो गल्ला वगैरह है, गेहूँ है और धान वगैरह जो है, इनकी खेती अच्छी होने लगी, सभी फसलें अच्छी होने लगी, पैदावार अच्छी होने लगी है। ठीक, जैसे नहरों, ट्यूबवेल, बीज, यूरिया, सुपर फास्ट। ठीक, इन सब चीज़ों का आज की खेती में यूज हो रहा है। ठीक, आगे देखिए। आदि रासायनिक उर्वरकों के द्वारा कृषि उपज बढ़ाने में सफलता मिलती है। मतलब इन चीज़ों के प्रयोग से जो हमारी कृषि होती है, खेती में उपज मतलब कि उपज को बढ़ाने के मतलब पैदावार को बढ़ाने के लिए सफलता मिलती है। ठीक, कृषि फसल उगाने की प्रौद्योगिकी है। जो कृषि है ये सब फसल उगाने की प्रौद्योगिकी है। इसमें बीज, जल, मृदा आदि संसाधन हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में असीमित को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। वर्ष 1966 से लेकर 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में
हरित क्रांति परिवर्तन आया। ठीक, हरित क्रांति परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में वृद्धि करना ही हरित क्रांति, मतलब कि फसल को उपजाऊ बनाना ही हरित क्रांति है। ठीक, जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आई होप आप सभी को सारा कुछ अच्छे में समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में।